आखिर इस घोड़े को क्या हुआ है जो कबूतर इस घोड़े को सहला रहा है। दोस्तों, ये कबूतर इस दुबले पतले घोड़े को लेकर रेस करने के लिए आया होता है। तभी ये देखकर पूरा स्टेडियम बेचारे कबूतर का मजाक बनाने लगता है। और तो और वहां बैठे ये दोनों नेता भी बेचारे कबूतर के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी कबूतर अपने दुबले पतले घोड़े के साथ एक कुत्ते के मोटे ताजे हाथी से रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही रेस शुरू होती है तो कुत्ता अपने हाथी के साथ तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन बेचारे कबूतर का घोड़ा थोड़ी दूर दौड़ते ही जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर बेचारा कबूतर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और अपने घोड़े के साथ घर आने लगता है। और फिर घर आते ही कबूतर और घोड़ा दोनों थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी कबूतर अपने घोड़े के लिए घास काटने के लिए चला जाता है और खेत में जाकर बहुत सारी हरी हरी घास काटता है और फिर घास को घर लाने लगता है। घर आने के बाद कबूतर घोड़े को घास खिलाता है और दूर नदी से कबूतर घोड़े के लिए पानी लेकर आता है। तभी घोड़ा आराम से ठंडा ठंडा पानी पीता है और फिर कबूतर घोड़े को खिलाने के लिए बाजार जाकर एक चना की बोरी खरीद लेता है और चना की बोरी को घर लाने लगता है। और फिर घर आने के बाद कबूतर घोड़े को पूरी चना की बोरी खिला देता है। इतने सारे चना खाने के बाद कबूतर का घोड़ा भी हाथी जैसा ताकतवर हो जाता है। तभी कबूतर फिर से उसी स्टेडियम में अपने घोड़े को लेकर हाथी से रेस करने के लिए आता है। रेस शुरू होती है तभी कबूतर का घोड़ा कुत्ते के हाथी को पीछे छोड़ देता है और कबूतर रेस जीत जाता है। और फिर कबूतर को रेस की चमचमाती हुई ट्रॉफी मिल जाती है। रेस जीतने के बाद कबूतर अपने घोड़े के ऊपर बैठकर घर आने लगता है और बहुत खुश होता है। लेकिन बेचारा कबूतर बाद में फिर भी रोने लगता है, क्योंकि आपने अभी तक बेचारे कबूतर को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।